एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए एक्वेरियस देखते हैं कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। Let's see Aquarius, who's coming towards you in love. Roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies, vice versa. Aquarius. पहले तो देख लेते हैं हु इज दिस पर्सन हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू एक्वेरियस। कौन है ये पर्सन जो आपकी तरफ आ रहा है? ओके, जो भी पर्सन आ रहा है ना आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करने आ रहा है, क्लैरिटी के साथ। ये पर्सन को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई है आप दोनों के बीच में, अगर रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है, राइट, नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हुई है, तो ये पर्सन बहुत टाइम तक रोए हैं अपने आपके रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप खत्म हो गई, काफी टाइम वेस्ट किया इस पर्सन ने। लेकिन ये पर्सन जो भी आ रहे हैं ना आपके पास वापस एक्वेरियस, कीप इन माइंड ये पर्सन अभी भी थोड़े बहुत नेगेटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं, या फिर कोई रिस्ट्रिक्शंस के साथ आ रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को क्लैरिटी तो है लेकिन उन्हें लग रहा है कि पूरी तरह से सिचुएशन खत्म हो चुकी है। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग टुवर्ड्स एक्वेरियस इन लव। So let's see this person Aquarius. So, कौन है ये पर्सन? या सो अगर सिचुएशन खत्म हुई आप दोनों के बीच में, अब उन्हें क्लैरिटी आ रही है और वो सिचुएशन में जैसे बोलते हैं ना, क्लैरिटी लाना चाहते हैं, सच्चाई बताना चाहते हैं, और मुझे लगता है ये सिचुएशन को रिवाइव करना चाहते हैं। यू आर देयर विश कम ट्रू। ओके, सो अगर ये आपको छोड़ के गए थे तो वापस आ रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर ये छोड़ के गए थे और वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर ये इमोशनली अनअवेलेबल थे आपके साथ, क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था जिससे वो कंप्लीटली इमोशनली शट ऑफ हो गए थे, राइट। तो इस बात का डिसअपॉइंटमेंट है उन्हें, लेकिन मे बी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी पता है कि यू आर देयर विश कम ट्रू। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, या सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, राइट। दे वांट अ हैप्पीली एवर आफ्टर विद यू, लेकिन थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है अपने हेड में, यार क्या करें, जाए या ना जाए एक्वेरियस के पास। थोड़े बहुत इनके यहाँ फैमिली की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर ये खुद डिसीजन नहीं बना पा रहे कि उन्हें चाहिए क्या आपसे। Let's see. Wow. या सो यहाँ पे डेफिनेटली कोई है जो फाइनली दे आर गोइंग टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होने वाले हैं, इमोशनली क्वाइट कंट्रोल्ड है ये पर्सन। अब तक मुझे लग रहा है ये पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब इन्हें क्लैरिटी मिल रही है, एंड दे आर सीइंग यू एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन देयर लाइफ। उन्हें अब इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप उनकी लाइफ में हैं, यू आर देयर फॉर अ रीजन। ओके, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन नॉन कमिटल थे, ओके, ट्रस्ट इश्यूज थे, मे बी ये पर्सन कुछ कैजुअल चाहते थे, या फिर वो आप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। अब वो सब कुछ चेंज हो रहा है एंड आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। पहले मे बी दे वर चीटिंग ऑन यू, मे बी दे वर नॉट बीइंग फेयर, आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे थे। वो सारी चीजें चेंज हो रही है एक्वेरियस। या मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कि आपका रवैया इनके तरफ, या फिर आपका एटीट्यूड इनके तरफ है ना, काफी शट डाउन होने वाला है। क्यों? बिकॉज पास्ट में इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, राइट। अब आपको लग रहा है जस्टिस यही होगा कि उनको वही मिलना चाहिए जो उन्होंने मुझे दिया। सो यू नो दैट सेइंग, राइट, गिविंग देम अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। आप वही कर रहे हैं जो इस पर्सन ने आपके साथ किया था। पहले वो इमोशनली अनअवेलेबल थे, उन्होंने जस्टिस नहीं किया था। अब आप इमोशनली अनअवेलेबल हो रहे हैं बिकॉज आप अभी भी यू आर होल्डिंग ऑन टू द फैक्ट दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। आप बहुत ज्यादा हर्ट है कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया है, क्यों धोखा दिया होगा, या फिर जो भी हुआ होगा, काफी डिसअपॉइंटेड है। प्यार अभी भी है, यू स्टिल लव दिस पर्सन, बट यू फील लाइक नो, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इन, मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं होने वाला या नहीं होने वाली।
बिकॉज इस पर्सन ने मेरे साथ बहुत गलत किया है पास्ट में। ये पर्सन को पता है कि अगर इन्होंने कुछ भी नहीं किया ना इस सिचुएशन में, तो ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म होने वाली है। ऑलरेडी विद द वर्ल्ड उन्हें ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन खत्म हो चुकी है एंड द चैप्टर हैज एंडेड। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये बने हुए सिचुएशन में एक लास्ट try, they want to give this one last try, they want to try this relationship out with you one more time. It's almost like I'm getting someone कि यार बेग करे, यार एक चांस दे दो मुझे, सब सही कर लूंगा या सब सही कर लूंगी, एक चांस दे दो। बिकॉज दे आर फेड अप ऑफ थिंकिंग कि यार हाथ से निकल गया ये रिलेशनशिप, या ये लड़की निकल गई, या ये लड़का निकल गया। दे आर फेड अप एंड टायर्ड ऑफ ट्रीटिंग यू एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी कि यार बस निकल गई, यू नो, जैसे कभी फीलिंग आती ना कि यार वो एक अपॉर्चुनिटी निकल गई मेरे हाथ से, या फिर ये इतनी बढ़िया रिलेशनशिप थी, मैरिज थी, निकल गई मेरे हाथ से, यार ऐसे कैसे कर लिया मैंने। सो ये पर्सन को पता है, ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यू आर वेरी क्लोज टू एंडिंग अ चैप्टर विद दिस पर्सन, या फिर इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की ना तो यू विल डेफिनेटली क्लोज द चैप्टर विद हिम। अब ये पर्सन इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आएंगे आपकी तरफ, ओके, नेगोशिएट करने आएंगे, डिप्लोमेटिक की तरह आएंगे, लेकिन दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, माफी मांगने आएंगे बोथ। एंड पास्ट में जो उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया था ना वो सब कुछ अब करने वाले हैं। अब सही इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है उनकी तरफ से। लाइक आई टोल्ड यू, ये पर्सन स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, सिक्योरिटी देना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड वापस आ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन। डजंट मैटर अगर ये लड़का भी नहीं है तो आपकी वाइफ वापस आ रही है, ओके। ये स्टेबिलिटी चाहते हैं और उन्हें क्लैरिटी है उन्हें क्या करना है। अगेन विद द लवर्स, दे आर नाउ, अगर ये चीट कर रहे थे ना तो वो चीटिंग पूरा सिनारियो खत्म हो चुका है। अगर ये नॉन कमिटल थे, सिंगल थे, तो अब वो कमिट करना चाहते हैं, बिकॉज उनके लिए जस्टिस वही होगा कि आपको कमिटमेंट मिलनी चाहिए। दे वांट टू डू द राइट थिंग। प्रॉब्लम आपकी तरफ से, जैसे मैंने कहा था, यू आर शट ऑफ, यू आर क्लोज्ड ऑफ। आई डोंट थिंक यू वांट टू सी दिस पर्सन इन अ मोर इमोशनल वे। इमोशंस है, लेकिन आपको जबरदस्ती लॉजिकल बनना ही पड़ेगा बिकॉज ऑफ वॉट एवर दे हैव डन टू यू। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन को लग रहा है कि यार आप शायद उनकी लाइफ में परमानेंटली निकल जाएंगे, या फिर उन्हें मतलब थोड़े बहुत रेजिस्टेंट हो रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। लेकिन रेजिस्टेंट और गार्डेड इसलिए है बिकॉज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका अप्रोच क्या होगा या आपका रवैया क्या होगा, ओके। या मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं। आपकी तरफ से थोड़ी बहुत इमेजिनरी प्रॉब्लम्स भी आ रही है। आपको लग रहा है ये एक रिस्की सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि पहले भी वर्कआउट नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत डेंजरस सिचुएशन है, आपको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार इट्स लाइक समथिंग जहाँ पे बट मैं एक बात बता दूं कि जब ये पर्सन आएंगे, राइट, आपके लिए भी बर्डन है, इनसे दूर रहना आपके लिए भी बर्डन है, ओके। सो मे बी आपका बर्डन या फिर आपका रिस्क मूव यही है कि क्या मुझे इमोशनली वल्नरेबल होना चाहिए इस पर्सन के पास, क्या मुझे इमोशनली वल्नरेबल होना चाहिए इस पर्सन के साथ। बिकॉज ये पर्सन को तो पता है दैट यू आर देयर विश कम ट्रू। ये तो चले गए थे, वापसी कर रहे हैं। और क्लैरिटी भी देंगे। प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपकी तरफ से हो रही है। आप ज्यादा आप यू आर नॉट वेरी कीन ऑन हैविंग दिस पर्सन बैक। उनका तो क्या क्या ही क्लैरिफाई करना, आई मीन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग है उनकी, बट ठीक है, लेट्स सी अ लिटिल मोर। थोड़ा और समझ लेते हैं इनके बारे में। या इनकी जो एंजाइटी थी ना, मुझे लग रहा है ये पर्सन हैज बिन वेरी वेरी गिल्टी अबाउट समथिंग। कुछ तो किया होगा ऐसा इन्होंने जिससे ये बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, ओके। इन्हें लग रहा है यार मैंने क्या कर दिया। सो ये जो गिल्ट फैक्टर है, राइट, मुझे लग रहा है ये गिल्ट फैक्टर से निकल के आपको फाइनली अप्रोच कर रहे हैं, ओके। बहुत ओवर थिंक करी उन्होंने अब तक, एंड मे बी ओवर थिंकिंग, इनकी ओवर थिंकिंग वाली पैटर्न, कि कुछ गलत किया है तो गलत को अपने पास ही रखना। ऐसा नहीं कि किसी से बात कर ले या फिर जिसको गलत किया है उसी से माफी मांग ले, वैसा नहीं। तो वो जो ओवर थिंकिंग थी, वो सब कुछ खत्म हो रही है, एंड नाउ दे आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू विथ एन अपॉलॉजी। मुझे लग रहा है ये स्लो लेना चाहते हैं सिचुएशन को, लेकिन माफी मांगना चाहते हैं आपसे। बहुत ज्यादा शायद स्ट्रेस भी थे, मे बी आपको शक भी था। या सी यू आर कंफ्यूज। जब ये पर्सन आएंगे ना, आप काफी कंफ्यूज रहेंगे कि यार कमिटमेंट तो चाहिए मुझे, कमिटमेंट तो मिल रहा है, लेकिन मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि यार इस पर्सन की तरफ मैं ओपन अप हो या ना हो। पहले भी इस पर्सन ने मेरा एडवांटेज लिया है, पहले भी यहाँ पे मैं कोशिश कर चुकी हूँ 2-3 बार, या फिर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन रिलेशनशिप में बात आगे बढ़ी नहीं है। बार बार वही वही साइकिल हो रही है। सो आप थोड़े बहुत है ना कंफ्यूज है कि यार क्या ये पर्सन सच में
इम्प्रूव होके मेरे पास आ रहे हैं, या क्या ये पर्सन वापस मुझे उल्लू बना रहे हैं, लाइक आर दे ट्रिकिंग मी, क्या ये डिसेप्शन है, क्या ये पर्सन मुझे वापस ट्रिक करे, क्या वापस रिलेशनशिप में ले आएंगे और वापस से छोड़ देंगे, या फिर वापस वही रहेगा। या से ये आना चाहते हैं आपके पास, लेकिन और कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। ओके, दैट्स द थिंग, दे डोंट वांट द साइकिल टू एंड। वो चाहते नहीं आप ये चैप्टर खत्म करें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि दे आर वेरी होपफुल, इनका डिजायर ही आप हो, उनका डिजायर यही कि आप दोनों के बीच में सुलह हो जाए, रिकंसिलिएशन हो जाए, बट वो बहुत ज्यादा पिकी बन रहे हैं इन देयर वर्ड्स। दे वांट टू थिंक बिफोर दे टॉक कि यार ऐसा क्या मैं बोलूं, किस मुंह से जाऊं एक्वेरियस के पास, ऐसा क्या ही बोलूं कि यार आई एम वेरी सॉरी मुझे वापस ले लो, या आई एम वेरी सॉरी रिकंसिलिएशन कर लो। दे आर थिंकिंग 10 टाइम्स, लेकिन फिर भी दे विल कम बैक, दे आर स्टिल कमिंग बैक। लेकिन जिस तरह से अप्रोच है ना उनका विद द नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, दिस इज नॉट द रियल एनर्जी। रियल एनर्जी है विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जहां पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अप्रोच उनका रहेगा थोड़ा प्यार सा। मतलब ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब बंदा आ जाएगा और आप एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? सो दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विथ लव, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू कि यार माफी मांगता हूँ, या फिर आई एम वेरी वेरी सॉरी। दे आर वेरी अपोलोजेटिक फ्रॉम इनसाइड। या आई फील आप अपने इमोशंस अपने पास रख रहे हैं, यूर ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। और बहुत लोगों के लिए ना आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ ये रहे, आपका इंट्यूशन बता रहा है कि आप उनको अवॉइड करें फिलहाल के लिए, बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर अ डिसीजन। बट टू बी ऑनेस्ट यू आर बीइंग फेक। हाँ, आप भी तो यू जस्ट वांट सम टाइम, यू जस्ट वांट सम टाइम एक्वेरियस। आपको थोड़ा और टाइम चाहिए इस पर्सन के बारे में सोचने के लिए, या फिर इस पर्सन के बारे में समझने के लिए कि आपको क्या करना है नेक्स्ट इनके बारे में। ओके, बिकॉज ये पर्सन आप, मुझे लगता है यू आर ओवर थिंकिंग दिस। आई फील के आप एक सेल्फ इम्प्रिजन में है। आपने जो भी तकलीफें सोची है, राइट, कि इस पर्सन के साथ ये होगा, कुछ हद तक ये प्रॉब्लम्स आपके सिर्फ दिमाग में है, रियल में नहीं है। यू जस्ट वॉन्ट टाइम। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है आपका एक लेवल का कॉन्फिडेंस अभी भी बिल्ड नहीं हो रहा है इस पर्सन के साथ। एंड आई फील यू आर गोइंग विद इन टू ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका इंट्यूशन क्या बता रहा है। ओके, विच इज वाई अगेन जब ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ से शायद रिएक्शन डिसीजन वाला तो नहीं होगा, मे बी आप क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, या फिर मे बी आप उन्हें कहेंगे लेट मी टेक सम टाइम, या फिर आप अवॉइड कर देंगे। ओके, सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। चलिए आउटकम देख लेते हैं। व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर एक्वेरियस दिस वीक? सी, फूल, नई बिगिनिंग हो सकती है आपके और आपके पर्सन के बीच में, प्रोवाइडेड यू आर ओके टू गिव दिस पर्सन अ सेकंड चांस। Someone is changing their approach towards you, changing their perspective, and अब ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। Aquarius, बहुत बहुत अच्छे से सोचना इस पर्सन को रिजेक्ट करने के पहले, बिकॉज ये पर्सन ने पूरी तरह से अपना माइंडसेट चेंज किया है। देर इज अ क्वांटम शिफ्ट। क्वांटम शिफ्ट मतलब एक रियलिटी से दूसरे रियलिटी में शिफ्ट करना। एक रियलिटी ये थी कि उनकी लाइफ में प्रोबेबली कोई ट्रॉमेटिक इवेंट था, कोई ब्रेकअप था, किसी एक्स ने बहुत पूरी तरह से उन्हें हर्ट किया था, या फिर आप दोनों के बीच में चीजें सही नहीं हुई थी, एक वो रियलिटी है। अब वो रियलिटी से ये रियलिटी में वो शिफ्ट कर रहे हैं कि दे वांट अबंडेंस विथ यू, दे वांट लॉन्ग टर्म, दे वांट मैरिज, दे वांट कमिटमेंट विथ यू। ये पर्सन कमिट करना चाहते हैं, बस इतना है कि आपको एक रिस्क लेना पड़ेगा। So Aquarius, it's up to you. Do you want to take this risk with them? Yes or no? Okay. अब मैं पहले भी कह चुकी हूँ, ये वापस से कह रही हूँ, आपकी कमेंट्स में रीड करती हूँ। काश वो आ जाए, अगर वो आ जाएंगे तो आई विल कॉन्टैक्ट यू। अगर सी, इट इज नॉट अप टू मी, ये एक जनरल रीडिंग है। ये बात आप समझे, जब मैं टैरो को पूछ रही हूँ हु इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन लव, मतलब हु इज कमिंग ओवरऑल जनरली एक्वेरियस के पास कौन आ रहा है वापस। और ये जरूरी नहीं है कि जिसको आपने अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने दिल में रखा है वही पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो पता चलता है हमें पर्सनल रीडिंग में, जहां पे हम नाम लेके इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ पे इट्स अ जनरल रीडिंग। ओके, सो इतने अटैच ना हो आउटकम से। ऑलराइट, बस वही कहना था मुझे।